आज हम जो जानकारी लेकर के आए हैं वो बहुत ही अच्छी जानकारी है। क्लास 10th मैथ में क्या क्या बदलाव आया है, ठीक है, चेंजिंग क्या क्या हुआ है, ठीक है। कक्षा 10वीं गणित में बदलाव, क्या बदलाव आया है उसको हम देखते हैं। कक्षा 6 से 10वीं तक के सभी विद्यार्थियों ध्यान दें, नई पाठ्यक्रम 2024 में बहुत बदलाव हुआ है। इस बदलाव में पहले के किताब से बहुत सारे अध्याय में बदलाव आया और बहुत से अध्याय को हटा दिया गया है। मैं फिर से वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो नए साल 2024 के लिए उपयोगी होंगे। तो सब्सक्राइब करें के मेहरा एजुकेशन पॉइंट और पाएँ नई वीडियोस। ये हमारा लोगोस है। जैसे ही आप के मेरा एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब पर लिखते हैं, ये फ़ोटो देखें, उसको क्लिक करें और वहाँ पर सब्सक्राइब करें ना। जो चेंजिंग हुआ है कक्षा 10 में गणित के अध्याय 1 में जो बदलाव हुआ है वो ये हुआ है, पुरानी किताब 1.1 हटा दिया गया, 1.2 को 1.1 बना दिया गया, 1.3 को 1.2 बना दिया गया, 1.4 को हटा दिया गया है। तो आप भी मार्क कर लें फटाफट। कक्षा 10वीं में गणित के अध्याय 2 के बदलाव, पुरानी किताब 2.1 ही है, नई किताब में 2.2 ही है, 2.3 को हटा दिया गया है, 2.4 को भी हटा दिया गया है। यानी कि अगर वीडियोज़ में 2.1 आए तो 2.1 ही है, 2.2 आए तो 2.2 ही है, इसे ध्यान रखेंगे। कक्षा 10वीं में गणित के अध्याय 3 में बदलाव, बहुत सारा बदलाव किया गया। यहाँ पर देख रहे हैं पुरानी किताब में 3.1 से 3.6 एक्सरसाइज था, यहाँ 3.1 को हटा दिया गया, 3.2 को 3.1 बना दिया गया, 3.3 को 3.2 बना दिया गया, 3.4 को 3.3 बना दिया गया। सारे सवाल वही है, 3.5, 3.6 और 3.7 को हटा दिया गया। क्लियर है? यानी कि हमें मात्र अब 3 ही एक्सरसाइज पढ़ना, 3.2, 3.3, 3.4, जो नई किताब का 3.1, 3.2 और 3.3 होगा ना। कक्षा 10वीं में के अध्याय 4 पे जो बदलाव हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर 4 अध्याय थे, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। यहाँ 4.1, 4.1 ही है, 4.2, 4.2 ही है, 4.3 को हटा दिया गया और 4.4 को 4.3 कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर मात्र 3 अध्याय पढ़ना है। संभव हो तो आप कागज में लिख लें ताकि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े और कम पढ़ करके आप पास कर सकें। नाउ कक्षा 10वीं में गणित के अध्याय 5 के जो बदलाव हुए हैं वो इस प्रकार है। पुरानी किताब में 4 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4। तो 5.1, 5.1, 5.2, 5.2 ही रहा, 5.3, 5.3 रहे। यहाँ पर 5.4 या ऐच्छिक है, अपने इच्छा मन करे तो बनाए, ना करे तो मत बनाए, इससे प्रश्न नहीं आते हैं। तो मात्र हमें 3 ही अध्याय को रिवाइज करना पड़ना ना। कक्षा 10वीं के गणित अध्याय 6 में बदला। 6 में आप देख रहे हैं पहले जो पुरानी किताब है 6.6 एक्सरसाइज है, जिसमें से 4, 5 और 6 इसको हटा दिया गया है। हमें पढ़ना 6.1, 6.2, 6.3। यह अध्याय में कोई बदलाव नहीं आया है। जो 6.1 है 6.1 ही है, 6.2, 6.2 है, 6.3, 6.3 है। नेक्स्ट, कक्षा 10वीं में गणित के अध्याय 7 में बदलाव। 7 में जो बदलाव आए हैं वो क्या हैं? यहाँ पर 4 एक्सरसाइज था, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4। यहाँ से 2 एक्सरसाइज हटा दिया गया, 7.1, 7.1 ही है, 7.2, 7.2 है, 7.3 को हटा दिया गया, 7.4 को भी हटा दिया गया। हमारे नए चैनल के मेहरा एजुकेशन पॉइंट पर आप सब्सक्राइब करें और पाएँ सभी विशेष जानकारी और सभी वीडियो जो चेंजिंग के बाद बना है। नाउ कक्षा 10वीं के गणित 8 में के अध्याय 8 में बदलाव। यहाँ पर 4 अध्याय था, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, जिसमें 8.1, 8.1 ही है, 8.2, 8.2 ही है, 8.3 को हटा दिया गया और 8.4 को 8.3 के नाम से दिया गया। बाकी सभी सवाल सेम टू सेम है।
कक्षा 10वीं में गणित के अध्याय 9 के बदलाव। पुरानी किताब 9.1, यहाँ भी नई किताब 9.1, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कक्षा 10वीं गणित 10 के बदलाव। अध्याय 10 में क्या बदलाव हुआ है, यहाँ भी 10.1, 10.2 दो अध्याय है, दोनों अध्याय यहाँ भी नई किताब में भी शामिल हैं। कक्षा 10वीं में गणित अध्याय 11 में बदलाव। अध्याय 11 को हटा दिया गया है, बिल्कुल नई किताब का अध्याय 11, पुरानी किताब का अध्याय 12 है, ध्यान दें। अध्याय 12 के बदलाव। यहाँ 12.1 को हटा दिया गया है, 12.2 को 11.1 कर दिया गया है, 12.3 को हटा दिया गया है, 12.4 को भी हटा दिया, यानी कि अध्याय 12 में हमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज पढ़ना होगा, 11.1, जो पुरानी किताब का 12.2 है। तेरह के बदलाव। अध्याय 13 को भी हटा दिया गया है, नई किताब का अध्याय 13, किताब का अध्याय 14 है, पुरानी किताब का अध्याय 14 है। तो आइए 14 में क्या क्या बदलाव किया गया है। तो एक्सरसाइज 14.1 से लेकर के 14.4 तक था, जिसमें 14.4 को हटा दिया गया, 14.1 को 13.1, 14.2 को 13.2 और 14.3 को नई किताब में 13.3 कर दिया गया है, यानी कि 3 ही एक्सरसाइज हमें पढ़ना है। नाउ कक्षा 10वीं में गणित के अध्याय 15 के बदलाव। 15.1 को 14.1 कर दिया गया, 15.2 को 14.2 कर दिया गया, और कोई बदलाव नहीं आया, टोटल हमें पढ़ना है। और इस प्रकार से हम गणित में बदलाव को चाहें।